गवर्नमेंट कंपनी क्या कि सर ये ठीक है। प्लस सेकेंड तरीका, ये तो जो गवर्नमेंट होल्ड कर रही है 51%। दूसरा तरीका कि सर जिसमें गवर्नमेंट कंपनी की कोई सब्सिडियरी कंपनी है, तो वो सब्सिडियरी कंपनी भी गवर्नमेंट कंपनी का स्टेटस क्लेम करती है, कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो गवर्नमेंट कंपनी ही कहलाएगी। ये दो तरीके अपन ने पढ़ लिए थे। तीसरा, एक्सप्लेनेशन। सर ये पढ़ना जरूरी है। फॉर द पर्पसेज ऑफ दिस क्लॉज, यानी कि क्लॉज कौन सा, सेक्शन 45, ये 245 वाला। द पेड अप शेयर कैपिटल shall be construed as total voting power where shares with differential voting rights have been issued। बहुत भयंकर फर्क पड़ेगा इस लाइन का, समझना कि सर यदि किसी कंपनी में यदि किसी कंपनी में सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब नॉर्मल शेयर्स इशू हुए हुए हैं, तब तो हमारी ये कैलकुलेशन काम आ जाएगी। नॉर्मल शेयर्स इशू हुए हुए हैं जिसपे एक शेयर पे एक वोटिंग राइट है, तो वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है या नहीं, तो हम दो तरीके से देखेंगे। या तो गवर्नमेंट उसमें ग्रेटर देन इक्वल्स टू 51% ऑफ द टोटल वोटिंग ऑफ द टोटल पेड अप शेयर कैपिटल हेल्ड कर रही है या नहीं कर रही है, या फिर वो कंपनी किसी गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडियरी है क्या। ठीक है, ये तो तब है जब नॉर्मल शेयर्स इशू हुए हुए हैं जिसपे कोई शेयर्स विद डीवीआर इशू नहीं हुए हुए हैं, ये तब दोनों गणित काम आएगी, पहली और दूसरी। लेकिन सर जिस कंपनी के बारे में हम पता करना चाह रहे हैं कि वो गवर्नमेंट कंपनी है या नहीं, उस कंपनी ने यदि शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स इशू किए हुए हैं, उस कंपनी ने यदि शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स इशू किए हुए हैं, यानी एक तो ऐसी ब्रीड ऑफ शेयर्स है इक्विटी शेयर जिसपे एक शेयर पे एक वोटिंग राइट है, दूसरा ऐसा है जिसपे 5 या 10 शेयर पे एक वोटिंग राइट है, यानी इसने दो डिफरेंट वोटिंग राइट्स वाले शेयर इशू किए हुए हैं। यस सर। तो सर हमें ये जो हमने पढ़ा है ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, इसमें पेड अप शेयर कैपिटल वर्ड हटा देना है। यदि ये शेयर्स में डीवीआर इशू किए हुए हैं इस कंपनी को, तो हमको ये पेड अप शेयर कैपिटल वर्ड हटा देना है और इसकी जगह पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 51% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर या टोटल वोटिंग राइट यदि गवर्नमेंट इस कंपनी में एक्सरसाइज कर रही है, तो फिर हमको इस फॉर्मूले पे आ जाना पड़ेगा यदि इस कंपनी ने डीवीआर इशू किए हुए हैं। वापस समझाता हूं, सुनो। हमको ये देखना है कि जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं वो गवर्नमेंट कंपनी है या नहीं है, वेदर दिस इज अ गवर्नमेंट कंपनी और नॉट। सो हमको अपना पाथ कैसे डिसाइड करना है। क्या इस कंपनी ने में नॉर्मल शेयर्स ही इशू हुए हुए हैं जिसपे एक शेयर पे एक वोटिंग राइट है। यदि ऐसी सिचुएशन है तो हम दो तरीके से देख सकते हैं। क्या कि सर गवर्नमेंट के पास में इसमें यदि ये फॉर्मूला पूरा हो रहा है 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है, तो फिर ये गवर्नमेंट कंपनी हो जाएगी, या फिर ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी है क्या, गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी है क्या। होल्डिंग सब्सिडियरी के तो लिए तो वैसे भी अपन क्या यूज लेते हैं, होल्डिंग सब्सिडियरी के लिए तो वैसे भी अपन क्या यूज लेते हैं सर, ग्रेटर देन 50% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर या टोटल वोटिंग राइट, ये यूज करते हैं, या फिर सर कंट्रोल ओवर कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही यूज करते हैं। ठीक है, तो वहां पर इन दोनों में से जो भी सेट हो रहा हो कर लेना। ठीक है, ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका कि सर यदि इस कंपनी ने डीवीआर इशू किए हुए हैं, यदि इस कंपनी ने डीवीआर इशू किए हुए हैं, शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स इशू किए हुए हैं, तो फिर हमको ये जो वर्ड है ना पेड अप शेयर कैपिटल, इसको रिप्लेस कर देना है किससे, कि सर इफ गवर्नमेंट इज होल्डिंग ग्रेटर देन 51% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर या टोटल वोटिंग राइट्स, हमें किससे, इस पेड अप शेयर कैपिटल को यहां हटा के
और टोटल वोटिंग पावर या टोटल वोटिंग राइट्स लिख देना है। वो कैलकुलेशन फिर इस हिसाब से होगी। ठीक है, फिर उसमें पेड अप शेयर कैपिटल काम की नहीं रह जाएगी, फिर उसमें टोटल वोटिंग पावर या टोटल वोटिंग राइट काम की हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई कि कब हमको इस फॉर्मूले में इधर से इधर शिफ्ट कर जाना है? जब इस कंपनी जिसको वो हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं वो गवर्नमेंट कंपनी है, यानी उसने शेयर्स में डीवीआर इशू किए हुए हैं। सो कट दिस वर्ड, रिप्लेस दिस वर्ड विद दिस वर्ड, गवर्नमेंट उस कंपनी में ग्रेटर देन 51% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर या टोटल वोटिंग राइट एक्सरसाइज कर रही है, तो फिर वो गवर्नमेंट कंपनी। और सर इधर के लिए तो तुम चेंज ना भी करो तो भी काम चल जाएगा ना? मुझे एक बात बताओ, गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी के लिए तो हमारे पास में वही ग्रेटर देन 50% वाला फॉर्मूला ही रहता है। उधर तो इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं पड़ेगा। पढ़ कहाँ रहा है कि सर इस वाली जगह पे ही पढ़ रहा है? बात समझ में आई? बात समझ में आई? बोलो यस और नो, यस और नो। लक्ष्य अग्रवाल, प्रिशा, एंसल फर्नांडीज, मिदुष मोदी। अरे मिदुष मोदी आ रही है या नहीं आ रही बेटा? बात समझ में? हाँ, समझा। समझा? थोड़ा थोड़ा समझा, क्योंकि एकदम पक्की आवाज नहीं आ रही है तेरी। थोड़ा समझा या पूरा समझा? मतलब थोड़ा ऐसे पूरा ऑफर नहीं, मतलब डाउट का है बेटा, मैं चला के पूछ रहा हूँ आपसे, कहाँ डाउट है? कोई और जगह मेरे को एक्सप्लेन करना है तो बता, मैं करूंगा। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। सर क्वेश्चंस कराऊं क्या इस पे? क्वेश्चंस कराऊं, उससे क्लैरिटी मिलेगी, है ना? तो एक काम करते हैं, कल की क्लास में इस पे अपन क्वेश्चंस उठाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कल की क्लास में अपन इस पे क्वेश्चंस उठाएंगे। पर याद क्या रखना है कि सर यदि इस कंपनी में डीवीआरस नहीं है तब तो ये वाले में से कोई भी एक फॉर्मूला चल जाएगा, ग्रेटर देन 51% ऑफ द टोटल ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल गवर्नमेंट के पास में है तो। ठीक है, यदि डीवीआर इशू किए हुए हैं तो सर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 51% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर या टोटल वोटिंग राइट गवर्नमेंट के पास में है। उसमें फिर ये इससे रिप्लेस कर देंगे फॉर्मूले में, फिर पता लगाएंगे यदि उस कंपनी ने डीवीआर इशू किए हुए हैं, फर्क क्या पड़ा। और दूसरा तरीका कि सर यदि वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी है तो भी वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी, ये वाली। ठीक है, उसमें तो चाहे इधर हो चाहे इधर हो, होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशनशिप के लिए फॉर्मूला क्या होता है? यदि गवर्नमेंट कंपनी इस कंपनी में ग्रेटर देन 50% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर या टोटल वोटिंग राइट एक्सरसाइज करती है तो सर ये होल्डिंग, ये सब्सिडियरी, सब्सिडियरी निकलती है तो ये भी गवर्नमेंट कंपनी हो जाएगी। विदुष समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, हाँ। अब देखो, ये मोटी मोटी बात थी जो अपने को समझनी थी। और चूंकि पेड अप कैपिटल में, क्योंकि पेड अप शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स दोनों इंक्लूड होते हैं, तो प्लीज थोड़ा सा बात ध्यान रखना। इक्विटी शेयर्स पे वोटिंग राइट्स होते हैं, ध्यान रखना। इक्विटी शेयर्स पे वोटिंग राइट्स बाय डिफॉल्ट मिलते हैं, चाहे सेम चाहे डिफरेंशियल डीवीआरस। इक्विटी शेयर्स पे 100% वोटिंग राइट का कहीं ना कहीं जिक्र होगा ही होगा। क्या प्रेफरेंस शेयर्स पे वोटिंग राइट्स होते हैं? क्या प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स के पास में भी वोटिंग राइट्स होते हैं? वोटिंग राइट्स क्या होते हैं सबसे पहले ये बताओ? वोटिंग राइट्स होते हैं कंपनी की मीटिंग में कुछ डिसीजन हो रहा होता है। आपने सुना है इस कंपनी की एजीएम है, एनुअल जनरल मीटिंग है, कभी ऐसा सुना है आपने जहां सारे शेयर होल्डर्स होके इकट्ठे कोई किसी चीज पे वोटिंग करते हैं? तो सर उधर वोटिंग राइट काम जितने शेयर्स हैं उस हिसाब से आपको वोटिंग राइट मिलेगा या नहीं मिलेगा? यस सर, वोटिंग राइट मिलेगा। तो सर मुझे एक बात बताओ, तो वोटिंग राइट इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास में तो होते हैं, क्या प्रेफरेंशियल होल्डर्स वालों के पास में भी वोटिंग राइट होते हैं? इसको 3 स्टेप में समझना, इसको 3 स्टेप में समझना, क्या प्रेफरेंस शेयर वालों के पास में भी वोटिंग राइट्स होते हैं? सर बाय डिफॉल्ट प्रेफरेंस शेयर वालों के पास में कोई वोटिंग राइट्स नहीं होते। बाय डिफॉल्ट प्रेफरेंस शेयर वालों के पास में कोई वोटिंग राइट्स नहीं होते। यदि उन लोग के पास में वोटिंग राइट्स होते भी हैं तो वो केवल और केवल प्रेफरेंस शेयर्स
से रिलेटेड मैटर्स को लेके ही होते हैं। नॉर्मल इक्विटी शेयर जैसे वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं। क्या ये बात 2 स्टेप दिमाग में घुस गए? पहला स्टेप और दूसरा स्टेप कि सर क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास में वोटिंग राइट्स होते हैं? नहीं सर, नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर वालों के पास में वोटिंग राइट्स नहीं होते। सर दूसरी बात, क्या सर यदि होते भी हैं प्रेफरेंस शेयर वालों के पास में वोटिंग राइट्स, तो सर केवल प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड मैटर्स के अंतर्गत ही उनको वो वोटिंग राइट्स दिए जाते हैं, मतलब उनसे खुद से रिलेटेड जो भी मैटर है उसमें वो लोग वोट कर सकते हैं। नॉर्मल कंपनी में वोट नहीं कर सकते वो लोग इस तरीके से जैसे इक्विटी शेयर। तीसरी बात, लेकिन अब क्वेश्चन बोल ही दे कि नहीं तुमको ये मान के चलना है कि प्रेफरेंस शेयर्स वालों के पास में भी वैसे ही वोटिंग राइट्स हैं जैसे कि इक्विटी शेयर वालों के पास में है, तो फिर अब इनको कैलकुलेशन में प्रेफरेंस वालों को भी इंक्लूड करेंगे वोटिंग पावर की कैलकुलेशन में। अदरवाइज प्रेफरेंस शेयर्स वालों को कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास में वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं। क्या तुमको ये बात समझ में आई? ये मैं तुमको इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स का डिफरेंस क्यों बताया? सर इसलिए बताया बेटा क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 51% ऑफ द टोटल पेड अप शेयर कैपिटल। तो सर 51% गणना करते वक्त इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों को मिला के 51% होना चाहिए। यस सर, ठीक है। तो सर हो जाता है तो वो गवर्नमेंट कंपनी है। लेकिन सर कल को हमको उस कंपनी में डीवीआर इशू किए हुए हैं, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स इशू किए हुए हैं, तो सर हमको 51% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर या टोटल वोटिंग राइट निकालना है। वोटिंग राइट या वोटिंग पावर किसके पास में होते हैं? अभी बताया था ना सर, इक्विटी शेयर वालों के पास में होते हैं, प्रेफरेंस शेयर वालों के पास में नहीं होते हैं। होते भी हैं तो खुद से रिलेटेड होते हैं, सेल्फ रिलेटेड होते हैं, और हमें इनको तब तक प्रेफरेंस शेयर वालों को इस कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करना है जब तक कि खुद क्वेश्चन में ये जानकारी नहीं दे देवे प्रेफरेंस शेयर वालों के पास में इक्विटी शेयर वालों के जितने ही वोटिंग राइट्स हैं, तो फिर तो अब इनको टोटल वोटिंग पावर या टोटल वोटिंग राइट में इंक्लूड करना पड़ेगा कैलकुलेशन में। अदरवाइज हमको कहीं अजम्पशन लिखना भी पड़े, क्वेश्चन साइलेंट है, और हमको कहीं अजम्पशन लिखना भी पड़े तो हम लिखेंगे वी आर अज्यूमिंग दैट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर हैविंग नो वोटिंग राइट्स। बात समझ में आ गई? तो मैंने आप लोगों का 2 दिन में बेस बनाया है गवर्नमेंट कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चंस करने के। तो गवर्नमेंट कंपनी कौन? जिसमें कम से कम 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और मोर देन वन स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट किसी भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन। ठीक है, हो गई बात। ठीक है, कल से अपन चालू करेंगे आगे की कंपनीज, और एक दो क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं। मेरे को आज अपना टाइम खराब करके कोई अच्छा नहीं लगा है, ठीक है? इसलिए व्हाट आई रिक्वेस्ट फ्रॉम यू पीपल इज